क्या करो तुम बच्चे करो, तुम चाहे जो है भगवान यही कहते हैं। एक बार अर्जुन तू मेरी इस बात को मान जा कि तू और मैं अभेद हैं, बस इसके बाद जितने भी योद्धा खड़े हैं सबको मार डाल, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। हमने गीता को पिया और जिया है। याद हमें कम होती है गीता, रामायण, कुछ भी पता नहीं कैसा फसड्डी दिमाग हमारा भगवान ने बनाया। हाँ नहीं तो हाँ कुछ और ही सोने पे सुहागा होता है। चलो कोई बात नहीं, सच्चाई जो है पल्ले पड़ गई, अब याद हो या न हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, भगवान को चाहो। अगर भगवान को चाहते हो तो आप उन दौलतमंदों से, उन वैभववानों से, उन बड़ी बड़ी जो है तलवार और बंदूकें धारण करने वालों से बहुत महान हो, सबसे बड़े भाग्यवान हो अगर तुम भगवान को चाहते हो। ठीक है, और तुम अगर विद्वान बनना चाहते हो, इस ब्रह्म विद्या के जो है तुम भागी बनना चाहते हो, तो उस भगवान को नित्य भगवान देखो। अनित्यता के भगवान कोई भगवान नहीं है। जहां अनित्यता है वहां संसार है, जहां नित्यता है वहां भगवान। ठीक, तो आप लोग भी जो है दोहराएंगे, साथ साथ में जहां कोई कठिन शब्द आएगा तो समझाते जाएंगे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। अब देखो कौन कौन नहीं चाहते भगवान को, और अपने अंदर लक्षण घटा लेना यदि हैं तो अभी आप नाटक करते हो, भगवान को नहीं चाहते। भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे। अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे। ऐंठ ऐंठ के निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पब्लिक जो बैठी है, हाँ उसमें दुर्गंध आ रही है। ये ऐंठ ऐंठ के चलने वाले, इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। सामने से कोई आ रहा है, उसके सामने तुम नभना सीखो, और नभना दिल से होता है। बाहर से जय सिया राम चिल्लाए दे, ये नभना नहीं है। जी हाँ, दिल से कभी तुम्हें इस बात का अभिमान ना हो कि सामने वाला हमसे नीचा है। समझ में आ रही? तो अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे। वो त्यागी तपस्वी भी तो कीर्तमान को चाहे, वो त्यागी तपस्वी भी कीर्तमान को चाहे। वो देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे, वो देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे। कोई कुरान को तो कोई पुराण को चाहे, कोई कुरान को तो कोई पुराण को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। कोई अकाल में तो कोई सुकाल में खुश है, कोई अकाल में कोई सुकाल में खुश है। एक कुम्हार था, कुम्हार, उसके दो लड़कियां थी। एक जो है किसान के यहाँ ब्याह दी उसने, और एक बर्तन बनाने वाले के यहाँ ब्याह दी।
अब वो लड़कियों के पास जाया करे तो एक लड़की कहे कि पिताजी प्रार्थना करो कि वर्षा ना हो, दूसरे के यहाँ जाया करे किसान के यहाँ तो वो कहे पिताजी प्रार्थना करो भगवान से कि वर्षा जल्दी हो जाए। अब पिताजी बेचारे फंस गए, प्रार्थना में क्या करें? कोई अकाल को तो कोई सुकाल में खुश है, कोई अकाल में तो कोई सुकाल में खुश है। यहाँ सभी अपनी अपनी सुर ताल में खुश हैं, यहाँ सभी अपनी अपनी सुर ताल में खुश है। और जिसके जो मन में बस गई उसी ताल में खुश है, जिसके जो मन में बस गई उसी ताल में खुश है। सागर में चले कोई वायुयान को चाहे, सागर में चले कोई वायुयान को चाहे, पर है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। कितने तो अपने भले बुरे काम में भूले, कितने तो अपने भले बुरे काम में भूले। अब क्या करें जगदीश, तुम इतने प्यारे हो गए हो हाँ कि भजन में भी तुम्हारी बात निकल पड़ती है। अब हमारा दोष क्या है तुम्हें? हाँ, कितने ही अपने भले बुरे काम में भूले, कितने ही अपने भले बुरे काम में भूले। कुछ नाम में भूले तो कोई मान में भूले, कुछ नाम में भूले तो कोई मान में भूले। कुछ तो लाखों हजारों जोड़ के दाम में भूले, कुछ तो लाखों हजारों जोड़ के दाम में भूले। और रूप के मोही है गोरे चाम में भूले, रूप के मोही गोरे चाम में भूले। भूला नहीं है वो जो प्रभु के विधान को चाहे, भूला नहीं है वो जो प्रभु के विधान को चाहे। भूला नहीं है वो जो दया निधान को चाहे, भूला नहीं है वो दया निधान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। उदाहरण दिया है, बुलबुल को रहा करती है गुलिस्तान की तलाश, बुलबुल को रहा करती है गुलिस्तान की तलाश। उल्लू को रहा करती है वीराने की तलाश, उल्लू को रहा करती है वीराने की तलाश। और पशुओं को अपनी जात की हैवान की तलाश, पशुओं को अपने जात की हैवान की तलाश। यहाँ सबको अपने अपने इत्मीनान की तलाश, यहाँ सबको अपने अपने इत्मीनान की तलाश। कोई जमी को तो कोई आसमान को चाहे, कोई जमीन को कोई आसमान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो कि नित्य विद्यमान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। मोही तो भुला करते हैं संतान के पीछे, मोही तो भुला करते हैं संतान के पीछे। ये भागवत कथा सुनते हैं ना आप लोग, उसमें भागवत की महिमा में पहले ही चैप्टर है आत्मदेव की कथा। पंडित जी बर्बाद हो गए काय में, संतान के पीछे। हाँ, ये संतान वंतान कुछ होती थोड़ी है, भगवान के दिए हुए आपको कर्तव्य हैं जिन्हें निभाते हुए भगवान की याद रखना है। तुमने कुछ नहीं किया,
सच बता रहे हैं। हमारे यदि तुम सच्चे श्रोताओं हो तो आज से गांठ बांध लो। नौकरी वालों ने नौकरी नहीं की, पैसा जोड़ने वालों ने पैसा नहीं जोड़ा, खेती खरीदने वालों ने खेती नहीं खरीदी, केवल सब कुछ करने का भ्रम किया है, बस कुछ नहीं किया। बनाने जाने क्या क्या माने बैठे हो, हमने ये किया, हमने वो किया, जुआड़ी जैसा खेल खेला। भगवान कहते अहंकार विमूढ़ात्मा करता आमिति मन। ये कृतत्व अभिमान का त्याग करो, तुम कुछ नहीं करते। देखो खामखा ऐसा भ्रम हो जाता। हमारे एक मित्र थे प्रमोद जी, उनकी बिटिया के लिए घर नहीं मिल रहा था और हम सिखा रहे थे का आत्मज्ञान। तुरंत हमारे ऊपर चढ़ बैठे, तुम्हें आत्मज्ञान की पड़ी है, हमें घर नहीं मिल रहा। तो हमने कहा बिटिया हमारी, और तुम जाओ जो है जहां कुआं में गिरना था गिर जाओ, हम कर लेंगे विवाह। और इतना ही कहा है मैंने, दूसरे दिन घर मिल गया। देखो चमत्कार। हम लोग खामखा जो है दूसरे के कामों को अपने ऊपर लादे फिरते रहते हैं। लदोड़ा गधा और ऊंट बने घूम रहे हैं। केवल भगवान को तुम चाहो और किसी को चाहने की जरूरत। मोही तो सदा हैं जी, हो गया ये। हाँ, मोही तो सदा घुला करते हैं संतान के पीछे। मोही तो सदा घुला करते हैं संतान के पीछे। मोही तो घुला करते, देखो जब तुक नहीं मिलेगी ना तो मेरी वृत्ति में वो लाइन ही गायब हो जाएगी। हाँ, ये चिंतन करने का विषय होता है। जब हम बैठ के चिंतन, ऐसे ही थोड़ी बोल लेते हैं सिसोदिया जी। जब आप लोग यहाँ प्रवचन कर रहे थे, हम लेटे लेटे चिंतन कर रहे थे। बिना चिंतन के ये लोग बोलते हैं, इसलिए उठपटांग बोलते रहते हैं। हम आपको ये नुक्शा देते हैं, अगर मंच पे जाने से पहले आपको जो विषय बोलना है उसमें डूब जाओ, और फिर डूब करके जब निकलोगे तो तुम्हारी वाणी को बड़े बड़े विद्वान नहीं पकड़ पाएंगे। अगर वास्तव में तुम्हें जो है विधा मालूम है उसकी तो, और विधा मालूम नहीं है तो लगता क्या बोलें, अब कहाँ से बोलें, क्या करें। अगर इसको जो है आप अन्यथा लेंगे तो बड़ा मुश्किल है। केवल भगवान का भजन समझो, क्या प्रवचन भी भगवान के भजन के अलावा ये और कुछ नहीं। हम तो भगवान का भजन ही करते हैं, इसलिए प्रवचन के बदले हम ये भी नहीं चाहते कि तुम सुनने आओ। अगर एक तो बैठेगा सुनने के लिए, मेरा भजन शुरू। हाँ, चाहे जब देख लेना आप, हम रात को भी बैठते हैं तो हम तो इसी की फिराक में रहते हैं, कोई कुछ पूछे कोई कुछ पूछे। अब आप पूछते नहीं हो तो फिर हमें भी नींद आ जाती। नहीं, इससे बढ़िया भजन और कुछ नहीं, शास्त्रार्थ से बढ़िया भजन कुछ नहीं है। प्रारंभिक भजन है जो हमारे भाई साहब कहते हैं, सेवा प्रारंभिक भजन है, ठीक है। भावना दूसरा भजन है, और तीसरा भजन तो केवल चर्चा है, सत्य की चर्चा। इसके अलावा इससे ऊंचा भजन और कुछ है नहीं, ये हमने अनुभव किया है। तो मोही तो घुला करते हैं संतान के पीछे, मोही तो घुला करते हैं संतान के पीछे। निर्धन तो रहा करते हैं धनवान के पीछे, निर्धन तो रहा करते हैं धनवान के पीछे। और कमजोर तो रहा करते हैं बलवान के पीछे, कमजोर रहा करते हैं बलवान के पीछे। जो बुद्धिमान हैं वो विधि के विधान को चाहे, जो बुद्धिमान है वो विधि के विधान को चाहे। क्या है विधि का विधान? विधि का विधान क्या है? विधि का विधान है, वशिष्ठ जी बता रहे हैं, हानि लाभ। अब ये हानि लाभ विधि का विधान है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हानि और लाभ कहाँ होते हैं? हानि और लाभ होने का स्थान क्या है? वो स्थान हाँ प्रकृति का है
या परमात्मा का है? तो समझ लो विधि का विधान कहाँ तक लागू है। हानि लाभ जीवन मरण, और जन्म मृत्यु किसकी होती है? देख लो, हानि लाभ जीवन मरण, और यश किसका होता है? जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं आप लोग श्रोताओं को। एक ही जो है गुरु के शिष्य, एक इस शरीर के गुरुदेव स्वामी रामानंद जी, और दूसरे जो है जिनका हम अनुकरण दिन रात करते हैं, परम पूजनीय युग पुरुष जी। ठीक, युग पुरुष जी को सारी दुनिया सशरीर जान गई, और मेरे गुरु को शायद ही कोई जानता हो, पर ज्ञान दोनों के पास एक ही था कि दो। तो हम कहाँ भटक रहे हैं? विधि के विधान में सब परमानंद जी बनने की कोशिश करते रहते। अगर तुम्हारे हिस्से में नहीं लिखा है तो जिंदगी भर पैर रगड़ना। जी हाँ, कभी परमानंद फलाने नंद ढिकाने नंद नहीं बन पाओगे। इसलिए ईमानदारी के साथ जो परमानंद जी को वस्तु मिली है, जो हमारे गुरुदेव को वस्तु मिली थी, उस वस्तु को पालो, तुम सदा परम आनंद में ही हो। बाहर भोगानंद है, जी हाँ, भीतर योगानंद है। ये भी आनंद है, वो भी आनंद है, पर इन सब से न्यारे प्यारे पूर्ण परमानंद है। इन आनंदों में मत फंसो। समझ में आई बात? तो बुद्धिमान है वही जो विधि के विधान को चाहे। बुद्धिमान है वही जो विधि के विधान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो कि नित्य विद्यमान को चाहे। विद्वान हो कि नित्य विद्यमान को चाहे। प्रेमी तो सदा प्रेम के भाव में अटके। प्रेमी तो सदा प्रेम के भाव में अटके। हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, है ना, चाहे जितने करते रहो। एक यहाँ भटवातपुरा में लड़का था, पप्पू ही नाम था उसका। हम उससे कहा करते थे, पप्पू तो मुझे बड़े प्यारे लगते हो। अब पप्पू ने फांसी लगाई ली और चले गए। अब हम क्या करें? मुंह पटक गए। प्यारे तो थे। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब देह नहीं है। प्यार का मतलब अंतःकरण नहीं है। प्यार का मतलब अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। प्यार का मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, वही तुम्हारा प्रेमास्पद है। आज भी पप्पू हमसे दूर थोड़ी है, आज भी मेरे पास है, क्योंकि वो मेरा प्यारा है। इसलिए अटको मत। कोई तो अपने प्रेम के भाव में अटके। कोई तो अपने प्रेम के भाव में अटके। और सेवा के अभिमानी सेवा के अधिकार में अटके। सेवा के अभिमानी सेवा के अधिकार में अटके। बुरा नहीं मानना, सेवक वही होता है जो सेवा करने के बाद भूल जाता है। अगर सेवा करने के बाद तुम्हें याद रही तो तुम सेवा का अहंकार पाल रहे हो। समझ में आ रही? वही सेवा फल देती आगे चल करके, जिस सेवा में कोई भी अभिमान नहीं होता। चाहे धन की सेवा हो, चाहे तन से सेवा हो, चाहे मन से सेवा हो। अगर तुम अटक गए तो वो सेवा नहीं हो जाएगी, बल्कि तुम्हारा अभिमान हो जाएगा। कोई तो कोई अपने प्रीतमान के अधिकार में अटके। कोई तो अपने प्रीतमान के अधिकार में अटके। और जो शुभ कर्म करते हैं वो स्वर्ग के साकार में अटके। जो शुभ कर्म करते हैं वो स्वर्ग के साकार में अटके। कोई विहिष्ट को तो कोई परिस्थान को चाहे। कोई विहिष्ट को तो परिस्थान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे।
विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। जो नित्य विद्यमान है वो दूर नहीं है, जो नित्य विद्यमान है वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर है और यही है, वो तुम्हारे ही अंदर है और यही है। सबका ही साक्षी है और वो कहीं नहीं है, सबका ही साक्षी है और वो कहीं नहीं है। और ज्ञान में है वो अपने अधिष्ठान को चाहें, ज्ञान में वो अधिष्ठान चाहे, जो ज्ञान में है वो उसी अधिष्ठान को चाहें, जो ज्ञान में है वो उसी अधिष्ठान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। अच्छा, अधिष्ठान शब्द जो है समझ में आता है सब लोगों के। जैसे हम पूछें कि मिट्टी, ये मकान जो है, इस मकान का अधिष्ठान कौन है? मिट्टी। तो जैसे हम मकान को न देख करके उसके अधिष्ठान को देख लेते हैं कि नहीं? देख लेते हैं कि नहीं? ऐसे ही संसार में जितने भी शरीर घूम रहे हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उन सब का अधिष्ठान कौन है? वो कहाँ रहता है? वो कैसे रंग का है? कब मिलेगा? देखो हम कितनी बेवकूफी करते हैं। यहाँ तो मकान के अधिष्ठान को तुरंत देख लिया, ठीक, और जब तुम्हारा नंबर आया तो अधिष्ठान 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 रट रहे हो, देख का ही नहीं रहे। ये सब मटके हैं, जितने बैठे हैं सब कौन है? घड़ा है। और मिट्टी कहाँ है? अच्छा, मकान और घड़े अनेक हैं, मकान और घड़े अनेक हैं, और मिट्टी कितनी है? तो हम तुम सब जो है बहुरूपिया बन के घड़े बने घूम रहे, पुदुर पुदुर, है ना? इस घड़े की मिट्टी कौन है? इस घड़े, इन सब घड़ों की मिट्टी कौन है? हैं? बोलो। अधिष्ठान परमात्मा, वो ये दम नहीं पड़ती भाई साहब। जी हाँ, क्योंकि जब तक जाना नहीं है तब तक नहीं स्वीकार कर पाओगे। जो ज्ञान में है इसी अधिष्ठान को चाहे, जो ज्ञान में है इसी अधिष्ठान को चाहे। है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। भगवान वही है जिससे होते पूरे काम, भगवान वही है जिससे होते हैं पूरे काम। भगवान से ही सभी हैं रूप और नाम। भगवान से ही सभी हैं रूप और नाम। आप क्या कहोगे? आपका जो है रूप और नाम आपको किसने दिया? झूठ बोलते हो, माता पिता कहोगे। जो बात सच्ची है उसे जिंदगी में पालन करोगे, हमसे पूछो। जी हाँ, जिस दिन तुम नाम और रूप के अधिष्ठान को समझ जाओगे, उस दिन कुतक्के पे घर और परिवार, माता और पिता और पत्नी और पति, कुतक्के पे धर लोगे। अभी क्यों नहीं है? दौड़े दौड़े वहीं क्यों जाती है ट्रेन? ट्रेन को एक ही स्टेशन याद रहता है, जनसंघ। हाँ, क्यों भाग के जनसंघ पे खड़ी होती है जाके? हमें देखो सच्ची बता रहे हैं, कोई शौक नहीं है और न किसी कारणवश हम जो है तुम्हें त्यागी बनने दिखाने के लिए, केवल हम थोड़ा आजमाना चाहते हैं कि एक आध हमारे जैसा निकला कि नहीं।
हैं? तो दो ही नजर आए श्याम। अब ये कहते हैं नाम नहीं लिया करो, बुरा लगता है लोगों को। एक कल्याण सिंह और दूसरे हमारे धर्म सिंह भैया। विजयानंद तो सन्यासी हो गए, भाई कैटेगरी थोड़े ऊंचे हो। हाँ, ये तो हमसे ऊंचे हैं, उनको बहुत ऊंचा स्थान है। अब वे चाहें भी तो उधर घोड़ी की नाद में जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं हो रहा, केवल शब्दों की रटा रटी चल रही है ना। जबकि हम जानते हैं बाबा को बहुत तकलीफ होगी, या 10-20 लोग यहाँ इकट्ठे रुक गए तो नहीं बाबा का ठीक है, तो वो भी व्यवस्थाएं भगवान करेगा। हम तो जिसके ऊपर निर्भर हैं तो ही बस उसी से चाहते हैं, लेकिन कोई निकलता ही नहीं है। तो भगवान वही है कि जिससे पूरे होते काम, भगवान वही है जिससे पूरे होते काम, भगवान से ही चलते हैं सब रूप नाम, भगवान से ही चलते हैं सब रूप और नाम, और भगवान से ही जीव को मिलता परम विश्राम। भगवान से ही जीव को मिलता परम विश्राम। हम पथिक बस उसी एक महान को चाहे, हम पथिक बस उसी एक महान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। भगवान के अलावा किसी और को आप चाह रहे हो तो आप अभी भाग्यवान भी नहीं हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।